Hello students, good morning. You are connected with RK Swatch for Mathematics 10+1. Chapter name is Complex Number. कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पहले जानना चाहेंगे कि नंबर्स कौन से होते हैं। तो नंबर यहाँ पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो तरह के होते हैं। रियल कौन से होते हैं जो अब तक आज तक आप पढ़ते आए हो, इमेजिनरी +1 में आप पढ़ेंगे। अब रियल में आपने क्या क्या पढ़ा था? इंटीजर पढ़ा था, होल नंबर पढ़ा था, नेचुरल नंबर पढ़ा था, रेशनल नंबर पढ़ा था, इरेशनल नंबर पढ़ा था। तो दूसरे टाइप के हमने कौन से बताए? इमेजिनरी नंबर। तो नंबर्स में दो तरह के नंबर बताए, रियल और इमेजिनरी। रियल जो आप तक पढ़ते आ रहे थे, इमेजिनरी जो अब पढ़ेंगे। इमेजिनरी जैसे कि 2 आइटा, 3 + 7 आइटा, यानी कि आई का जो सिंबल है ये आइटा रहेगा। ये इमेजिनरी यानी कि रियल नंबर नहीं होते, ये इमेजिन किए जाते हैं, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला गया है आइटा के अंदर। जैसे नाम है चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बात करें कॉम्प्लेक्स का मीनिंग, कॉम्प्लेक्स होता है जटिल, मुश्किल, ऐसा नंबर जो थोड़ा सा जटिल हो। मतलब कहने का मतलब ये है उसमें रियल नंबर भी होगा और इमेजिनरी नंबर भी होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a + आइटा b, कोई नंबर जो कि इस फॉर्म में होगा, a + आइटा b की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। a और b तो रियल नंबर है, बट i जो सिंबल है जिसको हम आइटा बोलते हैं, जो कि रूट ऑफ -1 के इक्वल होता है। आइटा की वैल्यू मतलब किसको आइटा बोलते हैं? रूट के अंदर -1 होगा, उसको आइटा लेट किया गया हमने। तो a + आइटा b की फॉर्म क्या बोली जाएगी? इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हेयर a + आइटा b इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो a + आइटा b क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी रियल नंबर होते हैं सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कब होंगे? इफ a बिलोंग टू रियल नंबर, इट कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू a + आइटा 0। यानी कि जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे इमेजिनरी नंबर आप कह सकते हो, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? क्योंकि वहां पर इमेजिनरी 0 है प्लस में रियल। इमेजिनरी पार्ट्स जो है 0 है और रियल में तो रियल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बोले जा सकते हैं। तो जो कि a + से 0 आइटा की फॉर्म में आप बोल सकते हो। तो z से हम डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, और a + आइटा b की फॉर्म में रखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। a यहां पर रियल नंबर होता है, यानी कि रियल पार्ट्स को हम a बोलते हैं या a को रियल पार्ट्स बोलते हैं, और आइटा b यानी कि इस पूरे पार्ट को वो हम इमेजिनरी पार्ट्स बोलते हैं। तो a + आइटा b, a तो रियल हो जाता है पार्ट और आइटा b इमेजिनरी पार्ट्स हो जाए। वैसे एक्चुअल में बात की जाए तो a और b क्या चीज थी? a और b जो है रियल नंबर थी, बट यहां हम बात कर रहे हैं आइटा b की। तो आइटा जैसे ही लग गया उसके साथ क्या बन जाएगा? इमेजिनरी पार्ट। अभी इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर ए नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव। क्या कहा? ऐसे कोई नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। आप कहोगे ऐसे कौन सी नंबर होते हैं जिसका स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देता है? देखिएगा, रूट -1, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? -1। रूट 5 नेगेटिव में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? फिर से -5। रूट ऑफ -10, इसका स्क्वायर करोगे तब भी -10 आएगा। तो क्या कहा? इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव एज नोन एज इमेजिनरी नंबर। तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले जान लेना हमने ये 4 चीजें। रूट -1 जहां भी नजर आया उसकी जगह हम रख देंगे आइटा। ये आई का सिंबल क्या बोला जाता है? ये आयोटा बोला जाता है। आइटा का स्क्वायर जहां नजर आएगा वहां पर न्यूमेरिकल -1 रख देंगे।
आइटा क्यूब नजर आएगा तो आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर की वैल्यू अभी भी बात कर रहे थे -1 होते हैं, -1 इंटू आइटा क्या हो जाएगा, माइनस आइटा हो जाता है। तो मेन तो एक तरीके से दो चीजें याद रखनी थी, बट ये सारी चीजें एग्जैक्टली सीधे सीधे वैल्यू डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जल्दी समसोल होंगे। आइटा रेज पावर 4 को हम 1 बोलते हैं, कैसे किया हमने, आइटा के स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया। आइटा स्क्वायर पीछे पढ़ के आए हैं, -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। तो डायरेक्टली याद रखो, रूट ऑफ -1 की जगह आइटा रखोगे, आइटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे, आइटा क्यूब की जगह माइनस आइटा रखोगे, आइटा की पावर 4 की जगह +1 रखोगे न्यूमेरिकल। इन चीजों को जानने के बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं। सोल्व करना है रूट ऑफ -64 को। तो -64 का रूट को हम लिख सकते हैं -1 इंटू 64 का रूट, जो कि अलग अलग से रूट डाल दूंगा मैं। तो -1 पे रूट अलग डाल दिया, 64 पे अलग डाल दिया। तो रूट ऑफ -1 की जगह हम पढ़ के आए आइटा, आइटा इंटू 8। क्या लिख दिया हमने, आइटा इंटू 8। 8 कहां से आ गया, क्योंकि आप जानते हैं 64 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 8 होता है। अब इसको बोल सकते 8 आइटा। तो ये आंसर आ चुका है, सॉल्यूशन आ चुका है रूट ऑफ -64 के लिए। अगर रूट ऑफ -16 प्लस रूट ऑफ -49 माइनस रूट ऑफ 121, इसको कैसे सोल्व करोगे, उसी तरीके से जैसे अभी किया। -16 रूट के अंदर होगा तो उसको लिख देंगे रूट के अंदर -1 इंटू 16, और -49 के रूट के अंदर लिखा जाए -1 इंटू 49, और माइनस में एज इट इज है, पहले से पॉजिटिव 121 रूट के अंदर। अब रूट अलग अलग से डाल देंगे, नेगेटिव पे अलग, पॉजिटिव पे अलग। तो -1 पे रूट अलग डाल दिया, 16 पे अलग डाल दिया, -1 पे अलग डाल दिया, 49 पे अलग डाल दिया, और ये है पहले से ही ऐसे है। तो -1 का रूट क्या होता है, आइटा होता है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। -1 रूट के अंदर बोलते हैं हम आइटा। 49 का रूट निकाला तो 7 आता है। 121 का निकालें तो 11 आता है। 7 आइटा प्लस 4 आइटा लाइक टर्म है, तो 7 और 4 11 आइटा बोल देंगे, इकट्ठी हो जाएंगी आगे चल के, ये होगी। अब -11 अलग से था, ये आप लिख सकते हो -11 प्लस 11 आइटा। इसमें क्या फर्क है, स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दिया हमने, पहले रियल पार्ट फिर इमेजिनरी पार्ट, यानी कि पहले बिना आइटा का उसके बाद आइटा का, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये आंसर आ चुका है। और देखिए रूट ऑफ -21 इंटू रूट ऑफ -64 माइनस रूट ऑफ -81, इसको लिख सकते हो -1 इंटू 121 का रूट, इंटू में -1 इंटू 64 का रूट, माइनस में रूट ऑफ -1 इंटू 81। अब आप अलग अलग से रूट डाल दो, नेगेटिव पे अलग, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव पे पॉजिटिव अलग अलग डाल दिया। रूट में -1 को आइटा बोलते हैं, 121 का रूट होता है 11, -1 रूट के अंदर हो तो आइटा बोल देते हैं, 64 का रूट होता है 8, माइनस पहले से ये रूट ऑफ -1 को आइटा बोल देंगे, 81 का रूट हो जाएगा 9। अब आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर हो जाता है, यहां कर दिया मैंने, 11 8 जा 88 हो जाता है, एज इट इज है -9 आइटा आगे। आइटा स्क्वायर हम जानते हैं -1 होता है, फिर से लिख दिया जाएगा आइटा स्क्वायर की जगह -1, तो -88 हो जाएगा, -9 आइटा हो जाएगा, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, क्या हो जाएगा, a प्लस आइटा b की फॉर्म में है। तो a की वैल्यू अगर कंपैरिजन करनी भी पड़े तो a यहाँ पर -88 है, b हमारा -9 है, आइटा नहीं बोलेंगे साथ में, क्योंकि a प्लस आइटा b से कंपैरिजन करेंगे तो ये आंसर आ चुका है। सिंप्लीफाई करना आइटा की पावर 25, तो क्या होगा, तो उसको हम लिख लेंगे 4 का मल्टीपल। 25 को क्या लिखेंगे, 4 का मल्टीपल। कैसे लिखा जाएगा, 4 के टेबल में तो आता ही नहीं, फिर मल्टीपल कैसे होएगा, तो देखिएगा 4 6 24, बैलेंस रहता है 1 इसमें इंटू में डाल दिया हमने, आइटा की पावर 24 और 1 यहाँ कुल मिलाकर तो 25 है ना। अब आइटा की पावर 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 लिखोगे, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, इंटू में आइटा है, तो आइटा आंसर आ चुका है। और देखिए माइनस आइटा की पावर 39, तो पहले तो माइनस रहेगा या गायब हो जाएगा, क्योंकि वो पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है, पावर ओड है तो नेगेटिव ही रहता है,
तो पावर और दे तो बाहर निकाल के माइनस ही रहा। अब 39 को फिर से 4 के फैक्टर में तोड़ते हैं तो कैसे आता है, तो वो जब 4 9 जा 36 इंटू में आइटा की पावर 3 डाल दी हमने, तो कुल मिला के तो 39 कवर हो रही है। अब आइटा की पावर 4 को 1 लिख देंगे, -1 की पावर यानी कि माइनस इंटू में 1 की पावर 9 है, और इंटू आइटा क्यूब को हम जानते हैं माइनस आइटा लिख देंगे, या फिर आइटा स्क्वायर इंटू आइटा रख लो। आइटा स्क्वायर को -1 बोल देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, इंटू आइटा कहने का मतलब प्लस आइटा आ चुका है। और देखिए आइटा रेज पावर -109, आइटा की पावर -109, उसको कैसे सोल्व करोगे? सबसे पहले आप इसको पॉजिटिव बनाइए, पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाने के लिए आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो क्या होगा, कैसे? अब जी पहले से न्यूमरेटर में तो हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, कहने का मतलब 1 अपॉन में आइटा की पावर 109 लिख सकते हो आप इसको। अब 109 को फिर से 4 के मल्टीपल में कैसे लिखा जाए, तो आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होता है 27 क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर 1 रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे 4 आइटा की पावर 4 की पावर 27, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हो जाता है 108, बट वो तो 109 है, तो एक इंटू में डाल दिया आइटा, जो कि बैलेंस इसको इक्वल करेगा। अब आइटा की पावर 4 की जगह 1 की पावर 27, नीचे बात चल रही है डिनोमिनेटर में, और इंटू में आइटा, तो 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही होता है, तो 1 अपॉन आइटा बचता है अपने पास यहाँ पे। पर हम क्या करते हैं, नीचे आइटा नहीं छोड़ते, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, यानी कि a प्लस आइटा b फॉर्म में रखने की कोशिश करेंगे, तो रेशनलाइजेशन कर दिया जाएगा। 1 बाई आइटा को मल्टीप्लाई किया आइटा से, डिवाइड कर दिया आइटा से, आइटा इंटू 1 आइटा, आइटा इंटू आइटा, नीचे आइटा स्क्वायर बन चुका है। आइटा स्क्वायर आप जानते हैं -1 होता है, तो नीचे आ गया -1, ऊपर है आइटा, तो कहने का मतलब माइनस आइटा आंसर आ जाएगा। इसको 0 प्लस या हाँ 0 प्लस आइटा भी बोल सकते हो, क्योंकि वहां पर रियल पार्ट्स 0 है। आगे है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स क्या है, और कुछ और बातें हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही है, आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, इस टॉपिक को एक बार फिर नोटबुक में अपने हाथ से लिखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। नंबर्स के बारे में पढ़ा हमने, नंबर्स रियल नंबर, इमेज नंबर, दो तरह की बात की हमने। और रियल में क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रियल नंबर कौन से थे। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है, इंटीजर, ये इंटीजर कौन से होते हैं, और होल नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, क्या आप जानते हैं इनके बारे में? जरूर जानते होंगे। तो इंटीजर में अगर मैं बात करूं तो 0, -1, -2, -3 इस तरीके से नेगेटिव उतरते हैं, और ऊपर की तरफ चलते हैं तो 1, 2, 3 यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 तीनों को मिला के ये सारे इंटीजर होते हैं। बट ध्यान रहे डेसिमल या फ्रैक्शन की नंबर नहीं आती। होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ये सारे के सारे होल नंबर में होते हैं इन्फिनिटी तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, q 0 नहीं होता है, p और q कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो उसकी इसमें हम रैशनल नंबर यानी कि 3/7 लिख दिया हमें, तो रैशनल नंबर में काउंट किया जाता है। इर्रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कि √3, तो इर्रेशनल नंबर में जाना जाता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो हमने बात की a प्लस आइटा b की फॉर्म में जो भी नंबर लिखा होता है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है। a और b जिसमें रियल नंबर होते हैं, और i का मतलब आइटा होता है। और a प्लस आइटा b जो है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और ये भी जानना जरूरी है कि प्रत्येक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। और रियल नंबर को हम जैसे कि बात करें a, वो रियल नंबर है, तो a प्लस आइटा 0 या 0 आइटा भी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है, 0 प्लस a बोला जाएगा।
तो कहने का मतलब यहां पर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो प्योरली रियल बोल सकते हैं आप इस चीज को। और कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में रखा जाता है। ए को रियल पार्ट्स बोला जाता है, आइटा बी को इमेजिनरी पार्ट्स बोला जाता है। तो इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, तो हमने बात की थी अ नंबर हुज स्केयर इज नेगेटिव, ये डेफिनेशन है उसकी इमेजिनरी नंबर की, दैट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल -1 का रूट है, -5 का रूट है, -10 का रूट है। और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना और अपनी तरफ से बनाओ, या आप जो भी बुक अवेलेबल है उनसे भी आप ट्राई कर सकते हो। तो 4 प्रॉपर्टी ही नोट करना और लर्न करना जरूरी है। -1 का रूट आइटा होता है, आइटा स्क्वायर -1 होता है, आइटा क्यूब माइनस आइटा होता है, आइटा की पावर 4 1 के इक्वल होता है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू।